अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सिद्रापुरा में फार्मासिस्ट हैं और बहुत काबिल फार्मासिस्ट हैं और सेल्स और मार्केटिंग के अंदर हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर फार्मासूल के अंदर। तो फीमेल भी है, इसलिए मैं स्पेशली इनसे टाइम रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है कि ये हमारी खास तौर पे जो फीमेल क्राउड है उनको ज़रूर मोटिवेट करें, क्योंकि फीमेल सोचते हैं कि मार्केटिंग में आना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आपको वेलकम। और अब आप ये मुझे बताएं कि आपका जो ये जर्नी है मार्केटिंग तक आने का, ये कैसे था और किसने आपको गाइड किया? ये गाइडेंस नहीं थी, खुद ही आप आ गए? अच्छा, जो मेरे करियर का आगाज़ हुआ था वो विल्शायर लेबोरेटरी से हुआ था एज अ डायबिटीज़ एजुकेटर। उससे पहले मैंने 3 बार जो है वो इंटर्नशिप कर चुकी हूँ। मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल से क्या कहते हैं रिटेल फार्मेसी की जो है इंटर्नशिप की थी। इसके अलावा लाहौर केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मैंने इंटर्नशिप की थी एज अ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के तौर पर। और इसके अलावा जो है वो मैंने एज अ रिटेल फार्मासिस्ट भी जो है वो इंटर्नशिप की थी सर्विट में ड्यूरिंग स्टडीज? हाँ जी, ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है, फाइनल ईयर। अब बेसिकली मुझे चूज़ करना था, ठीक है, कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मैं बाय चांस ही एज अ विल्शायर लेबोरेटरी में डायबिटीज़ एजुकेटर की फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था। उस दिन मेरा लास्ट डे था क्लिनिकल फार्मेसी का। तो उसी दिन ही अल्लाह ताला ने मुझे जॉब दी थी। तो मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया एज अ डायबिटीज़ एजुकेटर। वहाँ पे मैंने 6 to 8 मंथ जो है वो वर्किंग की। फिर कोविड आ गया, फिर मैंने ज्वाइन किया विमेंस फार्मास्यूटिकल को एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। मैं सेल्स बेसिकली करना नहीं चाहती थी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सीनियर्स के साथ भी हमारा इंटरेक्शन रहा है कि सेल्स बड़ी टफ होती है फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो लेकिन मुझे मार्केटिंग में जाने से पहले मुझे मेरे सीनियर ने गाइड किया कि जब तक आप सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं लेती हैं तब तक जो है वो आप फर्दर जो जब मार्केटिंग में आते हैं आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। कल को आपकी अंडर सुपरविजन अगर कोई टीम काम कर रही है, ठीक है, आपको किस तरह से पता चलेगा, आप उनको किस तरह से गाइड कर सकते हैं। तो मैंने फिर एज अ जो है वो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट काम किया। देन प्रमोटेड एज असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर एंड प्रमोटेड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन फार्मासोल। 3 years राइट नाउ इन फार्मासोल। और मेरा प्रोग्रेसिव ग्रुप है जिसे मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ। उसमें मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 8 प्रोडक्ट्स पे है मेरे पास, ठीक है, जिसमें मेरे पास इंफ्यूजन भी है, इंजेक्शंस भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं और इसके अलावा टेबलेट्स भी हैं। अभी मैंने माइग्रेन की प्रोडक्ट लॉन्च की है 21 जून को 2024 में, वर्ल्ड माइग्रेन डे पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि फीमेल्स को मार्केटिंग के अंदर आना चाहिए और सेल्स का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। और कई तो मेल्स भी रिलक्टेंट होते हैं कि हमें एज अ मेडिकल रेप पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे। तो वो जो 1-2 साल की स्ट्रगल है ना, उससे जो डर लोगों के दरमियान है उसको कैसे दूर किया जाए? अच्छा, उसमें ये है कि आपकी खुद से सेल्फ मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने जब स्टार्टअप लिया तो मैंने एक पूरा प्लान बनाती होती थी कि अगर मैंने सेकंड डे जाना है तो मुझे उससे पहले जो है वो रात को मैं अपना पूरा बैग प्रिपेयर करती थी। मुझे भी बहुत शर्म आती थी कि मैं एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने खुद से वर्थ अपनी बनाई थी, अपनी खुद से वैल्यू और रिस्पेक्ट क्रिएट की। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, मुझे शेख ज़ैद हॉस्पिटल दिया गया था। तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल एक ऐसी टेरिटरी है जिसको जो है वो डेवलप करना इज़ वेरी टफ फॉर मी, राइट। और जिसको सेल्स का एक्सपीरियंस भी ना हो, मेरे साथ तो बिल्कुल मेरे कोई भी सीनियर साथ में नहीं गए थे। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो इमरजेंसी का चक्कर था वो दिन में कोई 8 दफ़ा इमरजेंसी ही मैं दोबारा वापस आ गई थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने वर्किंग करनी क्या है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने, अगर मुझे टीम की तरफ से मुझे टाइम अलॉट किया गया था कि 8 to 5 करना है, तो मैंने 8 to 6 का टाइम दे के अपनी बहुत सारी चीज़ों को जो है मैंने 3 टाइम्स जो है वो डॉक्टर्स की शिफ्ट को जो है वो कवर किया और खुद से लर्न किया। क्योंकि जब मैंने भी सेल्स में स्टार्टअप लिया तो डॉक्टर्स का रिएक्शन और जो उनका देखने का स्टाइल था और वे ऑफ टॉकिंग थी टोटली डिफरेंट। एक तो फार्मासिस्ट के साथ लोग कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मुझे लगता है मुझे फार्मासिस्ट के नाम से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज़ कम्पेयर टू द कि मुझे लोग डॉक्टर बुलाएं। मैं फार्मासिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, राइट। तो मुझे फार्मासिस्ट के तौर पर भी मिली और जैसे जैसे लोगों ने मेरे जो है वो मेरे साथ वर्किंग को एंजॉय किया, मेरी टीम ने भी, और उसके साथ जो लोगों के साथ मेरा जो डॉक्टर्स के साथ जो रहा है वर्किंग स्टाइल, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। जहाँ पे वो 1 वीक के अंदर थोड़े से बहुत बैड कमेंट्स आ रहे थे, तो एज अ फीमेल मेरा वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत टफ था। लेकिन आफ्टर 2 to 3 वीक्स और 1 मंथ के बाद वहाँ पर मेरी एक स्टेबिलिटी होगी कि यहाँ तक कि जैसे डॉक्टर के कमरे में मैं एंटर होती थी, डॉक्टर कहते थे डॉक्टर सीधे आगे इसकी प्रोडक्ट लिखें, ठीक है।
और वो आपने मेरे लिए लाइसेंस डेवलप कर लिया for the travel। एग्जैक्टली और फीमेल्स में ना एक लिमिटेशन रखना बहुत जरूरी होती है, आपको ना प्रोफेशनली बहुत स्ट्रिक्ट रहना हाँ, है, यहाँ पे ठीक मैं है। आपसे सवाल करना चाहूँगा कि बीइंग फीमेल, मेल से जो इंटरेक्शन था, उसमें शुरू में आपको क्या मसाइल दरपेश हुए और आपने इसको कैसे काउंटर किया और अपने वो एक जो कुशन होता है ना, वो कैसे मेंटेन किया, जो बैरियर है? अच्छा, फार्मा के अंदर आना थोड़ा सा ये होता है, लोगों को लगता है कि फीमेल्स जो हैं वो इजीली वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। उनका थोड़ा सा खास तौर पे सेल्स की फीमेल्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बीए पास और एक फार्मासिस्ट का होना इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो भी एक पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन एक मेडिकल फील्ड से बात करने वाला अगर उसको नॉलेज है तो वो डॉक्टर के एज अ कंपेनियन होकर बात करता है, राइट। अगर उसको अपनी चीज पे काफी ज्यादा नॉलेज है तो डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेगा, उसके अगर कंपेनियन होके बात करेगा और उसको जो है वो अच्छे से आंसर करता है तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो उस चीज को इंकरेज करता है, ठीक है, और उसको अप्रिशिएट करता है। मुझे स्टार्ट में यही प्रॉब्लम आई थी कि जो फीमेल का मेल के साथ एक इंटरेक्शन होता है उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है। आप डोर पे आते हैं और डॉक्टर्स भी मेरे ख्याल से ज्यादातर फार्मा में हमने जो ना एक तरला मिन्नत वाली जो चीज ऐड की है ना, मुझे लगता है वो चीज बेहतर नहीं है, right? ठीक है। मुझे लगता है कि प्रोफेशन जो है आपका तभी सरवाइव करता है और सक्सेसफुल होता है जब आपको उसका नॉलेज होता है, ठीक है। यू आर स्किलफुल, और मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर के इंसान कोई भी जॉब करता है या कोई भी डिग्री हासिल करता है, अगर उसकी उसमें कमांड है तो वो भूखा नहीं रह सकता, वो जॉबलेस नहीं हो लोग देख सकता। रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे, खास तौर पे जो फीमेल क्राउड है कि जो सेल्स और मार्केटिंग में आना चाहता है, क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। अच्छा, ये मुझे बस बता दें कि जो मार्केटिंग के पर्क्स हैं वो क्या हैं? कि जो लोगों को लगता है कि उसमें पैसा है या कि आपको गाड़ी मिल जाती है या आपकी जल्दी आपके आप ऊपर चले जाते हो ज़्यादा, प्रमोशंस वगैरह, तो क्या इस तरह की चीज़ें हैं ग्रोथ के हवाले से? अच्छा, ग्रोथ के हवाले से मुझे लगता है मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट है अगर फीमेल्स आना चाहिए। हाँ, एक ड्रॉबैक्स है कि हमारी जो फुल टाइम जॉब्स हैं और जिस तरह से हम आउट ऑफ सिटी का टूर करते हैं उसमें कुछ घर की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, राइट। तो वो आप अपनी कंपनी टू कंपनी वेरी करके आप उनको अपनी जो है वो लिमिटेशंस बता सकते हैं जो आपके घर से आपको अलाउ किया है। जैसे कि मैंने अपने सीनियर से बात की हुई है कि अगर मैं 3 to 4 डे, मेरा कोई बैरियर तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंशियल मैंने उनके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं जो मेरी एक फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी, आप जहाँ पर भी जाते हैं, अगर आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है और आपकी उन चीज़ों को जो है वो बड़ा वेलकम अच्छे से किया जा रहा है और आपका बड़ा अच्छा जो है वो आइडियल वर्किंग इन्वायरमेंट है, तो मेरे ख्याल से एज कम्पेयर टू कि आप कंपनी के नाम पे जाएं, आप ये देखें कि आप मेंटली कहाँ सक्सेसफुल हैं और कहाँ आप जो है ना अपने आप को क्रिएटिव और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैडम, गाड़ी देती है कंपनी? डेफिनेटली मुझे गाड़ी मिली है, मुझे कह लें फर्स्ट वीक से ही गाड़ी मिली हुई है, ठीक है। ये नहीं है कि मैं प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बनी थी तो मुझे गाड़ी मिल गई थी, ऐसी बात नहीं है। मैंने बड़ी जल्दी ग्रो किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो गाड़ी लेना साल में कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपना जो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर की जो पोजीशन हासिल की है वो मैंने 1.5 साल के अंदर हासिल की है, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट से प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन पर आने तक, ठीक है। जो मैं लोगों के मुंह से सुनती होती थी कि नई प्रोडक्ट मैनेजर को तो बहुत एक्सपीरियंस रिक्वायर होगा, देन तुम प्रमोट होगी, ये होगा। आप फिर अपनी करियर जो ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो आपको करियर रिगार्डिंग प्रमोट कर रही होती हैं, आप फिर उन कंपनीज में जाएं। देखिए, आपको जैसे जैसे पोजीशन मिलती है अल्लाह ताला आपको वैसे वैसे जो है ना वो चीज़ें भी अंडरस्टैंड करवाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ये कहना कि मैंने यहीं पर रह के और 5 साल गुजार के फिर ही मैंने अगली पोजीशन पर जाना है और वो मुझे जाके प्रमोट करेंगे। अगर मुझे फार्मास्यूट में भी 3 इयर्स होने वाले हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, या मैं प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन से आई थी, तो मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस आया ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ भी जाती तो वो मेरी कुछ अपनी पर्सनल लिमिटेशन में या कुछ इस तरह से अभी मैं उस तरह से स्विच करना खुद से नहीं चाह रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं वैसे इन्हीं भी के कहते साथ हैं मार्केट में 1-2 साल 3 साल आपको एक जगह पे लगानी चाहिए ताकि आपकी वर्थ डेवलप हो, जब तक कि आपको खुद ना लगे कि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर चीज़ें, बेहतर आपकी कंफर्ट नहीं मिल रही। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से अगर आप कंपनी 1 साल काम किया, दूसरे साल दूसरी कंपनी में काम किया, फिर आप तीसरे साल तीसरी कंपनी में काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपका एक कह लेना आप फिर रोलिंग स्टोन बन जाते हैं, ठीक है।
और आपकी वर्थ नहीं रहती है। तो मेरे लिए जो है मैम टेक अवे मैसेज दें फीमेल्स को, जो हमारे क्राउड है, कैमरे की तरफ देखे, टेक अवे मैसेज दें। अच्छा मुझे क्या लग इम्पोर्टेंट? अच्छा मैं फीमेल जो फार्मासिस्ट हैं उनसे मुखातिब हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि आप ज़रूर मार्केटिंग की तरफ आएँ और आपकी जो इनिशियल जो भी सेल्स का एक्सपीरियंस है वो हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैं सेल्स से थोड़ा सा घबराती थी, लेकिन मैंने 6 महीने के अंदर अंदर सेल्स में बहुत अच्छे से वर्किंग की और फिर मुझे वहाँ से अल्लाह ताला ने जो है वो प्रमोशन दी और फिर मैं आज इस तरह की जो है वो लाइफ एंजॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अंडर सुपरविजन जो है वो 78 लोग काम कर रहे हैं। पैन पाकिस्तान लुक आफ्टर कर रही हूँ मैं प्रोग्रेसिव टीम फार्मासोल में। तो मैं सब फीमेल्स को कहूँगी कि अगर वो चाहती हैं कि वो मार्केटिंग की तरफ आएँ और वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, ठीक है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो वो ज़रूर आएँ। थैंक यू। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका टेबल टॉक में आज हमने ज्वाइन किया, और मैं आपको, आपकी फैमिली को हैट्स ऑफ सलूट करना चाहता हूँ कि वो आपके इतनी सपोर्टिव है। और मैं चाहता हूँ कि सारी जो फीमेल्स हमारी है के लिए जो है उनकी फैमिली इसी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपकी फैमिलीज आपको सपोर्ट करती हैं और अगर आपके अंदर वो विल है, वो ड्राइव है, इनर ड्राइव है, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। मैंने आपसे शुरू में भी बात पूछी थी और वो मेरे लिए क्यूरियोसिटी थी कि आप मार्केटिंग में होके मैरिड लाइफ में किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं, ये जरूर आप मुझे बताएं। अच्छा बेसिकली अब तो मैं डॉक्टर सिद्रा अफजल से डॉक्टर सिद्रा खुरम बन गई हूँ, तो इसमें मेरा जो है वो इंटरव्यू कर लेते ना। सबसे बिग सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड हैं जो अभी मुझे फुली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स कहती हूँ। थैंक यू। माशाल्लाह सर, आपको हमारी तरफ से भी, पूरी फार्मासिस्ट कम्युनिटी की तरफ से बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगी अपने पेरेंट्स का, ठीक है, उसके बाद मैं अपने टीचर्स का भी कहूँगी, ठीक है, और थैंक यू कि जिनकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाई हूँ। थैंक यू।